डबरा और भितरवार अंचल में बाढ़ का कहर जारी है और कई गांव बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। लोगों का ना तो आशियाना बचा है और ना ही उनके पास खाने को अनाज। नेता और सरकार तो मदद कर रहे हैं, पर कुछ युवाओं ने इस पर पहल करते हुए लोगों को प्रेरणा देने का भी काम किया है। इस कड़ी में देवरा गांव ने 2 गांव को गोद लिया और आगामी 1 वर्ष तक उनके खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी भी ली। बता दें कि डबरा और भितरवार अंचल के कई गांव बीते दिनों आई बाढ़ में पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। लोग सड़कों पर सोने को मजबूर से हो गए हैं, तो राजनेताओं द्वारा दिए जा रहे खाने के पैकेट से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। युवा शक्ति संगठन के सूर्यभान सिंह रावत ने बताया कि 2 दिन पहले जब हम गाँव में राशन बांटने पहुंचे तो लोगों का दुख देखकर लगा कि हमें इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक लोगों को खाने पीने और कपड़े की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी कड़ी में सबसे पहले गांव ने रविवार को प्रत्येक घर से 50-50 किलो गेहूं इकट्ठा किया और उसे ट्रॉलियों में भरकर इन दोनों गांव में पहुंचाया गया, जहां उन्होंने सबको अनाज उपलब्ध कराया। इस सार्थक पहल की हर ओर चर्चा हो रही है और अन्य गांव भी इससे प्रेरणा ले रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि 4-5 दिन से क्षेत्र में क्या स्थिति है, बाढ़ के क्या हालात हैं। ये स्थिति है, ये आलम है कि लोग बागों के लिए पहनने के लिए तक कपड़े नहीं बचे हैं, सामान और सब चीज़ नष्ट हो चुकी है। हम भी आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। और एक चीज़ की सबसे बड़ी समस्या है, ना खाने की व्यवस्था है, ना किसी चीज़ की व्यवस्था है और आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। तो मैं अपने गांव आया, मैंने अपने गांव के सभी परिवार, अपने मित्र भाई और अपने गांव एक परिवार ही होता है, सभी लोगों से मैंने बात करके हम सब लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि हम लड़ैयापुरा और अजीतपुरा और लड़ैयापुरा दोनों गांव हम गोद लेंगे और साल भर तक उनकी राशन पानी, खाने पीने की, कपड़े मपड़े की जो भी व्यवस्था होगी देवरा गाँव की तरफ से होगी, पूरी व्यवस्था उनकी तरफ से रहेगी। और एक चीज़ और संदेश मैं देना चाहता हूँ कि देखो, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हम सबको आज ये आपदा आई, हम सबको मिलके ये चीज़ करना चाहिए। और पूरे क्षेत्र से भी मेरा ये अनुरोध है कि अगर हम एक गांव भी सब लोग अगर गोद लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने 2 गांव से शुरुआत की है और हम पूरे क्षेत्र में जाएंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि लोहारी और कोटरा, चांदपुर, काफ़ी बहुत से ऐसे गाँव, कम से कम 100-125 गाँव ऐसे हैं जो कि बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो हम सभी भाइयों को वहाँ पे मिलके मदद करना चाहिए और सबों का सहयोग करना चाहिए। फिलहाल क्या उपलब्ध करा रहे हैं आप लोग? फिलहाल हमारे गांव से हर व्यक्ति ने 50-50 किलो आटे दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, गेहूं दिए हैं। और हम अजीतपुरा और लड़ैयापुरा में अभी जाके सभी घर घर जाके सबको 100-100 किलो आदमी के हिसाब से, एक व्यक्ति एक परिवार को 100-100 किलो गेहूँ दे रहे हैं, 1-1 कुंटल गेहूँ दे रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। मदद होने के लिए अन्नदान, कपड़ा लत्ता 1 साल के लिए जो अभी हमारे लड़के ने बोला था वो हम कर सकते हैं, जो हम पे बनेगा सो। और दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे कि इन लोगों की मदद की जाए। दादा, आपने कभी ऐसी विपदा देखी अपने जीवन? कभी जीवन काल में कभी नहीं देखी ऐसी विपदा। कितने साल के हो गए आप? हम 60-62 वर्ष के हैं। आज तक कभी गई? नहीं, कभी नहीं देखी। हमारे गाँव में भी पहले नदी आई थी, लेकिन इतनी नहीं थी, कुछ नहीं बचा था उस पर। आपने जाके देखा है गाँव में? जी, देखा है हमने उनके गाँव। खबर मध्य प्रदेश के लिए संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।